अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। फाइंड दी एलसीएम, क्या फाइंड करना है जी? एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं टू फाइंड, कि हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। इसके आगे क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी एक से ज़्यादा पॉलिनोमियल है। एक पॉलिनोमियल ये है और दूसरा पॉलिनोमियल ये है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन डाटा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम करते रहे, गिवन डाटा पहले लिख लें, टू फाइंड बाद में लिख लें। गिवन डाटा में एक ये पॉलिनोमियल गिवन है, एक ये, तो हम पहले कह देते हैं एक का नाम रख लेते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल, जिसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। ये इक्वल है 4x3 माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2। एंड सेकेंड पॉलिनोमियल इक्वल है, इसको Q से डिनोट करते हैं, ये है 3x4 माइनस 2x3 माइनस 3x माइनस 2, ठीक है। इफ़ आइदर, ये मैंने गलती से लिख दिया, इधर आना था देयर, इफ़ देयर HCF इज x माइनस 1, तो HCF भी गिवन है जो कि x माइनस 1 है, ठीक हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। डाटा लिख लिया, फाइंड क्या करना है वो लिख लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, वी नाउ दैट के एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF। या आप सोच रहे होंगे कि कभी कभी सारी डॉट लगाते हैं, कभी कभी वैसे लिख देते हैं, तो इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप ये डॉट्स लगाएं या नहीं लगाएं, या फिर डायरेक्ट लिखें, तो वो उससे कोई मसला नहीं। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय Q। एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम को ऐसे रखते हैं, मल्टीप्लाई HCF की वैल्यू पुट करते हैं। HCF की वैल्यू है x माइनस 1 इज इक्वल टू P की वैल्यू क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन है 4x पावर 3 माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई Q की वैल्यू है 3x4 माइनस 2x3 माइनस 3x माइनस 2, ठीक हो गया। अब ये देखिए, मैंने एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो ये जो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 4x3 माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3x पावर 4 माइनस 2x3 माइनस 3x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 1। अब यहाँ पे मसला ये हो गया, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होते हैं यहाँ पे कि हम पहले इस एक्सप्रेशन को इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद आंसर आएगा। लेकिन आप देखिए ना, इधर कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टर्म्स इधर हैं, 4 टर्म्स इधर हैं। 4 टर्म को 4 टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी टर्म्स आएंगे, 16। उन 16 टर्म को जब आप x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन बहुत लेंथी आंसर आएगा। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक एक्सप्रेशन को आप इसके साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब मसला ये है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर फर्स्ट वाले को करना चाहिए या सेकंड वाले को करना चाहिए, किसको सॉल्व करना चाहिए, मतलब मैं x माइनस 1 से इसको डिवाइड करूँ या इसको डिवाइड करें। अब यहाँ पे भी चॉइस है, तो मैं आपको बताता हूँ कि किसको जो है डिवाइड करना चाहिए। अच्छा जी, तो सॉल्व करने का इसको बेस्ट मेथड ये है कि आप देखें यहाँ पे, पहले तो ये देखें इन दोनों में से कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके फैक्टर्स बन रहे हैं, तो आपके माइंड में आएगा, ये देखें यहाँ पे 4 टर्म्स हैं। इसको ज़रा मैं यहाँ पे रफली लिख के आपको बताता हूँ। यानी एक एक्सप्रेशन है 4x3 माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2, ये आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल है। अब देखिए, कोई स्टूडेंट कहते हैं सर मैं इधर से 2x² कॉमन ले लेता हूँ, बिल्कुल आ सकता है, 2x माइनस 5 आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं 2x प्लस 1, तो इसको सॉल्व करने का कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए, तो इसका मतलब ये वाला आइडिया मेरा गलत हो गया। दूसरा ये है कि कोई स्टूडेंट कहता है जी मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, तो 3x4, पहले मैं वो एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, माइनस 2x3 माइनस 3x माइनस 2। अब आप इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x की पावर 3, तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 2। यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, एक दफ़ा मैं वैल्यू चेक कर लूँ, हाँ जी हमने थोड़ी सी मिस्टेक की, यहाँ पे आएगा +2, ठीक है। तो यहाँ पे भी +2 लिखेंगे, और यहाँ पे भी, ये मैंने जो ये वाली सेकंड पॉलिनोमियल है ना, सेकंड पॉलिनोमियल है, इसका साइन गलत लगाया हुआ था, यहाँ पे माइनस लिखा था, तो प्लस आना है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस प्लस माइनस 2। इससे आपने परेशान नहीं होना, इसके लिए जो है मैं आपसे माज़रत करता हूँ, जल्दियों में शायद मैंने गलत लिख दिया, लेकिन वो मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब ये देखें, ये ठीक है, तो 3x माइनस 2 और यहाँ पे बचेगा x3 माइनस 1। ये देखें, ये फैक्टर जो है वो फैक्टराइज
हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया। तो इसकी हेल्प से मैं इसको किसी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। तो अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 4x3 माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2, ये तो सॉल्व नहीं हुआ तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे रखेंगे। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x⁻3, तो बाकी रिमेनिंग मेरे पास क्या रह जाएगा 3x-2, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो -1 कॉमन ले लेते हैं। -1 क्यों, क्योंकि साइन मैंने आपको बताया हमेशा आपने थर्ड टर्म का साइन लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी -1 कॉमन लिया तो बाकी रह जाएगा 3x-2, यानी माइनस ये और ये वाला प्लस मिलके क्या हो जाएंगे माइनस, डिवाइड में x-1 ऐसे रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद देखें 4x⁻3 माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2 ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट कॉमन आ गई 3x-2, तो रिमेनिंग रह गया x3-1। ये देखें ये वाली जो दोनों ब्रैकेटें सेम है तो कॉमन आ गया, इधर बचा x-3, इधर बचा -1, तो रिमेनिंग आ गया जी x-1। अब ये वाला जो फैक्टर है ये मज़ीद फैक्टराइजेबल है, तो इसको फैक्टराइजेबल करते हैं, फैक्टर बनाते हैं इसके। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 4x3 माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2, तो 3x-2 ऐसे रहेगा। और इसको लिख सकते हैं x⁻3 माइनस 1⁻3, वो क्यूब की पहले फॉर्म में लिख लिया। अब इसके फैक्टर मैं बनाऊंगा, ये 4x3 माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2 ऐसे आ गया, 3x-2 भी ऐसे आ गया। इसकी जगह फॉर्मूला लगा सकते हैं x-1 x² या माइनस यहाँ प्लस x+1, ये पहले भी हम सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है। ये देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि इफ़ वी हैव a3 माइनस b3 देन वी कैन राइट a माइनस b a², यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस ab प्लस b²। तो आप यहाँ पे लिखें हेयर a इज़ इक्वल टू x एंड b इज़ इक्वल टू 1, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला एक्सप्रेशन दोनों है, ठीक है। अब आप देखें ये x-1 और ये x-1 क्या हो गए, कट हो गए। तो बाकी रिमेनिंग जो आपके पास आंसर आया ना वो लिखते हैं 4x3 माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2। अच्छा, एक तो ये है कि आप इनका आंसर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये जो रिमेनिंग रह गए, लेकिन आपकी बुक में इसको मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, तो आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 3x को आप मल्टीप्लाई करेंगे x² से तो क्या आएगा, या बल्कि ऐसे करते हैं, इस टाइम में पहले लिख लेते हैं 3x-2 और इधर x² प्लस x+1 इस टाइम में लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई फ्रैक्शन अब नहीं आएगी क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है कट हो चुका है। तो 4x⁻3 माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2, जगह कम इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा साइज़ में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 3x को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x3, 3x को जब x से करेंगे तो 3x2, 3x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, -2 को जब x² से करेंगे तो -2x², -2 को जब x से करेंगे तो -2x, -2 को 1 से करेंगे तो -2। ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे रहेगा 4x3 माइनस 10x² प्लस 4x प्लस 2, ठीक है। x3 वाली एक ही टर्म है, x² वाली देखें कितनी है, 2 है। इन दोनों को जब आप सोल्व करेंगे प्लस का 3 माइनस का 2 कितना आएगा, प्लस का 1। इस तरह प्लस का 3 माइनस का 2 कितना आएगा, प्लस का 1, और साइड पे ये। तो ये आपके पास आंसर आ गया बुक वाला, ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि कुछ स्टूडेंट के माइंड में अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, स्पेशली इस स्टेप में, ये वाले स्टेप में। उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको कुछ तरह क्वेश्चन दिखाता हूँ प्रीवियस जो हमने किए हैं। ये देखें, एक क्वेश्चन में हमने डिवीजन की जो कि क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें डिवीजन की, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें डिवीजन की। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमने डिवीजन की थी। अब कोई स्टूडेंट कह सकता है कि सर हम इस क्वेश्चन में डिवीजन क्यों नहीं करेंगे, तो उसकी रीज़न मैंने यहीं पे आपको बता दी थी कि अगर हम इन 4 टर्म्स को इन 4 टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर है वो 16 टर्म्स आएंगे, जिसको इससे डिवाइड करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप डिवीजन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट पे ना इनको मल्टीप्लाई नहीं करना। मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि जब पॉलीनोमियल फाइंड करना होता है तो बेशक आप मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन जब एलसीएम या एचसीएफ वगैरह करना होता है तो इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे भी देखें, अगर कोई स्टूडेंट कहता है जी मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो आप कर भी देंगे तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, यहाँ पे भी 4 टर्म्स हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 टर्म्स आएंगी, जिनको सोल्व करके कितनी हो सकता है कुछ लाइक टर्म्स भी हों तो उनको सोल्व करके कुछ टर्म्स कम हो जाए, लेकिन मैक्सिमम 10 या 10 से ज़्यादा जो टर्म्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, तो वो एक बड़ा सा आंसर होगा। तो इसलिए अगर आप मल्टीप्लाई करते भी हैं फिर भी आपके नंबर नहीं कट होंगे, और अगर आप इतना लिखते हैं फिर भी, ठीक है। ज़्यादातर जो टीचर चेक करते हैं वो बुक के अकॉर्डिंग ही चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करें जहाँ तक सिंप्लीफाई होता है उसको सिंप्लीफाई करें। और डिवीजन मेथड से अगर फॉर एग्जांपल अगर आप करते हैं तो इसको इन दोनों में से किसी एक को करें, दोनों को करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैंने आपको इन दोनों को पहले यहाँ पे देखें फैक्टराइज करके बताया,
इसको फर्स्ट वाले को भी किया, सेकंड वाले, ये तो फैक्टराइज से नहीं हो रहा था तो इसको क्रॉस लगा दिया, ये हो रहा था। तो फिर मुझे पता चला कि x³ में एक ऐसा फैक्टर आएगा जो कि x-1 है जो इससे कट होगा, तो इस तरह से फिर पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी तब पता होंगी जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। अदरवाइज़ फिर पेपर में अगर आप जाके डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे तो उधर फिर आपको होता है बार बार आप कन्फ्यूज़ होंगे, कटिंग होगी, जिसकी वजह से एक क्वेश्चन गलत होगा तो उसका इंप्रेशन फिर जो है दूसरे क्वेश्चन पर भी पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी टाइम में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, उधर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरा काम, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल को आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करेंगे।